सस्सी पुन्नू दो जने कोई मुख ते जर्द रुमाल वे हाय वे पुन्नू जालिम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी के एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ आप सबको खुशामदीद। आज के हम ट्रैवल ब्लॉग में हम बलूचिस्तान के एक तारीख़ी और एक रोमानवी जो एक हिस्सा है सस्सी पुन्नू, उसके बारे में बताएंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं जो सस्सी पुन्नू का यहाँ पे मज़ार वाक़या है। तो इस पूरे ट्रैवल ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे ये वाक़या है, इसके अलावा यहाँ पे क्या फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। काइंडली हमारे चैनल को नीचे आप सब्सक्राइब का बटन देख रहे होंगे, सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कराची से सस्सी पुन्नू का मज़ार 65 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। अगर आप पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं तो आप गूगल मैप से मदद ले सकते हैं। एहतियात के तौर पे अपनी गाड़ी में पानी और फल ज़रूर रख लें। अब चौकी के रास्ते आप कराची से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और मुंद्रा चौक से आप दाएं जानिब आप साकना रोड पे मुड़ते हैं। साकना लसबेला का ज़रूरी इलाका है। खजूरों और चीकू के दरख्त के पास से सफ़र इस मुख्तसर सफ़र को और हसीन बना देता है। ये सारा इलाका हब डैम से सैराब होता है। दुर्रेजी रोड M8 पे 32 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आपके बाएं जानिब सस्सी पुन्नू का साइन बोर्ड नज़र आता है, जहां से 20 किलोमीटर पर मुहित कच्ची सड़क आपको मज़ार तक ले जाता है। अगर आप चाय का शौकीन है तो यहाँ पे सड़क के किनारे मौजूद ढाबे नुमा होटलों पे आपको ताज़ा बकरी या गाय का दूध पत्ती चाय मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी मुलाकात होटल के मालिक मोहम्मद बख्श से हुई। चाय ये गाय का दूध है जी, बकरी में दूध नहीं है। बकरी है हमारे पास 80-90 बकरी है पर दूध नहीं है, खुश्क किया खुश्क है। समझे? वेरी ध्यान वो खान पड़ा तो जो जेल भजी निकलता। तो ये अभी हम लोग की चाय तैयार है। गरम चाय के साथ मोहम्मद बख्श से यहाँ के कबाइल के बारे में नया सीखने को मिला। निकली गया ना फिर बंदी जा हो गया। बंदी जाओ। चाय ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ जो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। ये रास्ता किसी ज़माने में सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली अहम शाहराह था। लोग और काफ़िले इसी रास्ते से सिंध और बलूचिस्तान आते जाते थे, जिसके निशानात आज भी सड़क के दोनों अतराफ में मौजूद कब्रों की शक्ल में मौजूद है। बेस फाउंडेशन है, बेस के ऊपर ये बने हुए हैं पत्थर के। फिर ऊपर थोड़ी सी इस पर लगता है कि डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है। ऐसे लगता है किसी वो इसको पूरे तराशा गया है या इसको काटा गया है। और इसके ऊपर फिर ये नीचे इसका जो कब्र का बिल्कुल वो बुनियाद है, बुनियाद के ऊपर फिर ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 4 लेयर में है। सड़क के दूसरे किनारे पे एक और कब्र मौजूद है। बाद में हमें मालूम हुआ ये किसी सैयद का कब्र है। ये भी स्ट्रक्चर उसी तरह का है, सेम है, लेकिन वो इस तरह के वो स्टेप्स नहीं है। थोड़ी सी साइज़ इसकी बड़ी है। एक बड़ी पहाड़ी अबूर करने के बाद हमें मज़ार दूर से नज़र आने लगा। भंबोर मौजूदा सिंध के राजा की बेटी थी।
इसकी पैदाइश पे नजूमिया ने राजा को कहा था कि ये लड़की शाही ख़ानदान के लिए बदशगुनी है। ने लड़की को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया सिंध में बहा दिया। संदूक भंबोरों के एक बे औलाद धोबी के हाथ लगा, जिसने लड़की को खुदा का अतिया समझकर अपनी औलाद की तरह पाला। पन्नू केच मीर आली हूद का बेटा था और सब भाइयों में छोटा था। सस्सी जब जवान हुई तो इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। पन्नू ने जब सस्सी के बारे में सुना तो इसके मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ, जिस पे नौजवान शहजादे ने भंबोर का सफ़र किया। कपड़े धुलवाने के बहाने सस्सी के घर में इसके वालिद के पास गया और जब इसकी ने पहली नज़र सस्सी पर डाली तो अपना दिल इस मलकाए हुस्न के कदमों में हार गया। सस्सी भी इसके प्यार में दिल हार गई। पन्नू का वालिद और भाई इस शादी के खिलाफ थे। भाइयों ने पन्नू को समझाने की कोशिश की और धमकाया, लेकिन पन्नू किसी तौर पे न माना। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। बज़ाहिर वो पन्नू की शादी पे रजामंद हो गए और पन्नू की शादी में शरीक भी हुए, जहां उन्होंने पन्नू को नशा आवर चीज़ पिलाई जिससे वो अपने आप से बेखबर हो गया। वो लोग पन्नू को बांध कर ऊँट के पर लाद कर अपने आबाई इलाके केच ले आए। अगली सुबह जब ससी को एहसास हुआ कि इसके साथ धोखा हुआ है तो वो गुस्से और गम की कैफियत में नंगे पांव केच मकरान की तरफ चल दिए। सफ़र में इसे सख्त रेगिस्तानों से गुजरना पड़ा, मगर इसने अपनी सफ़र जारी रखा। तमाम सफ़र में वो पन्नू पन्नू पुकारती रही। इंतहाई प्यास की हालत में इसे चरवाहा मिला, जिसने इसे पीने को पानी दिया। चरवाहा की नीयत इसकी खूबसूरती देखकर ख़राब हुई। सस्सी वहाँ से भाग गई और रब से दुआ की है कि इसे छुपा ले। खुदा ने इसकी दुआ सुनी और ज़मीन फट गया और वो इसमें समा गई। अगले रोज़ जब पन्नू को होश आया तो वो भी सस्सी सस्सी पुकारते हुए भंबोर की तरफ भागा। रास्ते में इसकी मुलाकात इसी चरवाया से हुआ जिसने इसे सारा माजरा सुनाया। पन्नू ने भी अपने रब से दुआ की और ज़मीन एक बार फिर फट गई और पन्नू भी इसमें समा गया। ये इसका एंट्रेंस है। दोनों तरफ ये कपड़े के वो बने हुए रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं और बीच में से एक रास्ता जाता है अंदर मज़ार की साइड पे। तो दोनों तरफ से पत्थर का आप देख सकते हैं, दोनों एक रास्ता बना हुआ है। ये तकरीबन होगा 6-7 फुट उसकी चौड़ाई होगा और ये आगे सीधे उस मज़ार की तरफ जाता है। कलर्स आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर हैं इसके कपड़ों के हैं। कोई येलो है, इसके पर्पल कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं और बीच में दरख्त आप देख सकते हैं। साइड एक कमरा बना हुआ है, कमरे के साथ दरख्त है और दरख्त से एक छोटी सी दरवाज़ा अंदर की तरफ जाता है। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि तमाम अकीदतमंदों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी दरगाह के हदूद में नशा करना सख्त मना है। देख सकते हैं एंट्री इसकी, और कुछ यहाँ पे पानी के लिए मटकी वगैरह रखे हुए हैं। तो मटके रखे हुए हैं, ये बड़े साइज़ के मटके हैं और ऊपर से साथ में ये फिर एक मटकों के 15-20 दाने रखे हुए हैं। और उसके दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पे बैठक नुमा एक कमरा बना हुआ है बैठने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ सिंधी में लिखे हुए हैं, कुछ उस पर मुख्तलिफ नोट्स वगैरह हैं। दरगाह का ये एंट्रिंग पॉइंट है, इसके दोनों तरफ आप दरख्त लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिंधी में लिखा हुआ है। अभी हम जाएंगे उस दरगाह के अंदर, उसके बाद आपको इसके यहाँ पे सराउंडिंग है, होटल्स वगैरह है, उसकी आपको व्यू दिखाएंगे। ये आप उल्टे साइड पे देख सकते हैं मज़ार है और उसके राइट साइड पे मस्जिद बना हुआ है। तो ये उसका अहाता है, सहन है, पक्की सहन है और उसमें टाइल्स लगे हुए हैं। और इसकी आप सराउंडिंग देख सकते हैं, मुख्तलिफ कमरे बने हुए हैं। और इसके हमारे उल्टे हाथ की साइड पे कब्रिस्तान है, कुछ आप कब्र भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो एक जाली लगा हुआ है, इसके चारों तरफ से फिर एक दरवाज़ा बना हुआ है
और बाहर की तरफ फिर एक कब्रिस्तान है। मेरे लिए इस मज़ार पे आना, जहाँ रिवायत के मुताबिक ज़मीन फट गया था और सस्सी और पुन्नू ज़मीन में दफन हो गए थे, बहुत ख़ास था, जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत था। आज भी मोहब्बत करने वाले इस मज़ार पे हाज़िरी देकर अपनी मोहब्बत के अमर होने की दुआ करते हैं। ये आप देख सकते हैं उस चरवाहे का जो कबर है मौजूद है, जो इस पूरे स्टोरी में जो सस्सी पुन्नू के जो कहते हैं कि सस्सी को उसने चरवाहे ने यहीं पे रोक के रखा था या उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। सिंधना भी बास अंते रसा नना बलूची या लसबेलाना को सकाफत की अष्ट नत नंतो विदारत हो को जीजा सस्वीना। तो ये अभी आप देख सकते हैं पत्थर पे एक पाँव का निशानात हैं। तो साईं अब्दुर्रहमान से पूछते हैं कि इसकी है क्या तारीखी हवाला क्या है और ये किसके पाँव के निशान हैं? सर ये हैं माँ ससुई के, ये पहाड़ के ऊपर और भी सारे निशानात मौजूद हैं, ये जगह के, घुटनों के और कमर के, ये सर के। ये इस पत्थर को फिर एक कोई अकीदतमंद यहाँ से ले गया था शदादपुर, फिर 12 साल वहाँ पे था। फिर हमने और जैसे रहमान गुलपालारी या गुलशन कलमदी, फिर इन लोगों ने उसके कहा, फिर वहीं से हमने लाया। अभी इसीलिए हमने यहाँ बैठक के अंदर रखा हुआ। वैसे ये पहाड़ों के ऊपर और भी निशानात मौजूद है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ वाशरूम का भी इंतज़ाम है और ये कि राइश के लिए फिर बिस्तरा वगैरह सब हमारे पास है। अगर ऐसी फैमिली है तो उसके लिए पर्दे का भी इंतज़ाम है। और इसके अलावा सवारी जो है ये खेखड़ा नमूने की गाड़ियां हैं, जो डाच नमूने की। ये एक हब से चलता है और एक विंदर से। ये जैसे 2 बजे वहाँ से निकलता है तो 4 बजे यहाँ पहुँच जाता है। और हब से ये है तकरीबन 45 किलोमीटर और विंदर से है 30 किलोमीटर। बाकी कोई रास्ते में ऐसा बिल्कुल कोई ख़तरा या हो कोई नहीं, बिल्कुल अमन है। और इंशाल्लाह कोई यहाँ के इलाके के अगर सिपाही भी किसी से कोई मुसाफिर से 10 रुपये ले, वो भी हमसे बात करें, इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होती है रास्ते में। बाकी लोग ज़्यादातर जो आते हैं ऐसे कि वो अपना लाकर अपनी मर्ज़ी का पकाते। अगर किसी के साथ नहीं है लंगर का इंतज़ाम तो हम दरगाह की तरफ से कितने भी बंदे हो उनको खिला लेते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ बिल्कुल अगर 5-7 रातें भी रहे कोई उसको तकलीफ़ नहीं होती है। और यहाँ दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मज़ार के पास एक होटल है, होटल के पास एक दुकान है जहाँ से आप बेसिक्स चीज़ें वगैरह वो अपने ख़रीद सकते हैं। देख सकते हैं वो होटल है। तो यहाँ पे अगर किसी ने खाने के लिए ऑर्डर दे तो यहाँ पे वो खाना भी बना लेते हैं, चाय वगैरह भी बना लेते हैं। मज़ार पे थोड़ी वक्त गुजारने के बाद जाहिद अली ने हमें वो चश्मा दिखाने को कहा जहाँ रिवायत के या कहानी के मुताबिक सस्सी को चरवाहा ने पानी पिलाया था। ये आप देख सकते हैं कि इसकी 6 फुट होगा, इसकी डेप्थ होगा, लेकिन उसमें पानी तकरीबन 6 इंच 7 इंच भरा हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं पहाड़, हम लोग अभी इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक पहाड़ी पे मौजूद पत्थर को सस्सी के कटोरे से मंसूब किया जाता है। आप बाकी जो पत्थर है उसमें से आवाज़ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ दरमियान वाला है, उसमें से वो आपको पीतल की आवाज़ आती है सिर्फ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा सस्सी पुन्नू का मज़ार है एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है। तो ये हमारे कराची से बहुत नज़दीक है। जो दोस्त यहाँ आना चाहते हैं या आना चाहेंगे तो इनके लिए बड़ी आसानी है कि वो साकुरान वाला रास्ता लेकर साकुरान से थोड़ा सा आगे 20 किलोमीटर के फासले पर ये मज़ार वाक़या है। तो बहुत पीसफुल जगह है और यहाँ पे रहन सहन के लिए और रिहाइश के लिए सहूलियत भी मौजूद है। तो लोग अगर आना चाहते हैं तो एक सैर तफरी भी होगी, आउटिंग भी होगी और साथ साथ एक नई जो है ना आगाही भी उनको मिल जाएगी।